दोस्तों नमस्कार, स्वागत आप सभी जॉब भी तक की में। आज देख लेते हैं विद्यार्थी जीवन से प्रमुख खबरें। यूपी ट्रिपल एस अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा डीबी का परिणाम कब देखने को मिलेगा? डीबी परिणाम से पहले नॉर्मलाइजेशन स्कोर में क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है? क्या 4 से 6 नंबर कम हो सकते हैं फर्स्ट मीटिंग के पेपर में, या 4 से 6 नंबर बढ़ सकते हैं सेकंड मीटिंग के पेपर में? और साक्ष्य क्या है कि नॉर्मलाइजेशन होगा? वहीं बात करेंगे जो 126 पदों को कम किया गया है, क्या जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के सभी कैटेगरी से पद कम किए गए हैं? क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताया गया था कि जो 126 पद कम हुए हैं, वह ओवरऑल वैकेंसीज कम होंगे। और सोशल मीडिया पे जब से भर्ती से स्टे हटा, तो लोगों ने ये अफवाहें बना के रखी कि मुख्य सेविका में जो 126 पद कम हुए हैं, वह केवल ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी के पद कम हुए हैं, ना कि ईडब्ल्यूएस के। लेकिन आप लोगों को बताया गया था कि ओवरऑल भर्ती से वो 126 पद कम हुए हैं। उसका साक्ष्य कल आप लोगों को नोटिस के माध्यम से देखने को मिल गया। वही नॉर्मलाइजेशन के बाद डीबी की कट ऑफ क्या होगी, सेफ जोन में कितना कट ऑफ बन सकती है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की, और फाइनल कट ऑफ में और डीबी कट ऑफ में क्या कुछ अंतर देखने को मिलेगा, संपूर्ण जानकारी मिलेगी। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगामी भर्ती विज्ञापन परीक्षाओं की जानकारी आप तक मिलती रहे। कल देर शाम अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से एक महत्वपूर्ण नोटिस जारी की गई मुख्य सेविका भर्ती को लेकर। इस नोटिस में यह क्लियर कर दिया गया है कि जो पहले 2693 पदों की संख्या थी, अब वह पद 126 कम होके, यानी कि कैटेगरी वाइज पद कम किए गए हैं। यहाँ आप लोग देख रहे होंगे अनारक्षित के, यानी कि जनरल के 127 पद अब हो चुके हैं। पहले पदों की संख्या ज़्यादा थी। और अनुसूचित जात के 540 पद हैं, और अनुसूचित जनजात के 51 पद हैं, और अन्य पिछड़ा वर्ग के 693 हैं, और ईडब्ल्यूएस के 256 पद हैं, और टोटल 2567 है। आप लोगों से क्या बताया गया था कि जो पहले 2693 पद थे, तो ये पद ऑल ओवर पदों से 126 पद को कम किया गया है, तभी जाके 2567 पद हुए हैं। और यूट्यूब चैनलों पे क्या बताया गया कि केवल ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी में से पद कम हुए हैं, ईडब्ल्यूएस से पद नहीं कम हुए हैं। लेकिन आप लोगों को पहले ही क्लियर कर दिया गया था। उसके बाद भी आप लोगों को तमाम ऐसे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं, केवल जनरल, ओबीसी और एससी, एसटी से पद कम हुए हैं, ईडब्ल्यूएस के पद नहीं कम हुए हैं। तो ये साक्ष्य रहा, जो आप लोग दिख रहे होंगे कि ईडब्ल्यूएस से भी पद कम किए गए हैं। और उसके साथ साथ में संग्राम सेनानी आश्रित के भी पद कम हुए हैं, और दृष्टिहीन एवं कम दृष्टिहीनता के 34 पद हैं, इसमें भी पद कम हुए हैं। यानी कि अगर देखा जाए टोटल पदों की संख्या यहाँ कम हुई है, हर एक कैटेगरी में पद कम हुए हैं। टोटल पद 126 कम हुए हैं। अब आपकी जो भर्ती कंप्लीट होगी वो 2567 पदों पे कंप्लीट होगी, जिसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाइज आप पद देख रहे होंगे। अब आपको डीबी के लिए कैसे बुलाया जाएगा? मान लीजिए यह 1027 पद हैं। अब 1027 का 1.5 गुना आयोग लेता है या 2 गुना लेता है डीबी के लिए, उस कैटेगरी के अनुसार बुलाया जाएगा। ओवरऑल नहीं बुलाया जाएगा। 2567 का 2 गुना नहीं बुलाया जाएगा, कैटेगरी के अनुसार बुलाया जाएगा। अब अनुसूचित जात में 540 पद हैं, यहाँ से 1.5 गुना या 2 गुना आयोग के ऊपर डिपेंड करता है कितने लोगों को बुलाएगा। और जो जानकारी मिली है, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ज़्यादा से ज़्यादा 5000 लोगों को मौका देगा डीबी के लिए। और परीक्षा में कितनी उपस्थिति रही है अगर देखा जाए, तो 34,900 के आसपास ऐसी कैंडिडेट हैं जो परीक्षा में बैठी हैं। 34,900 लोग परीक्षा में बैठे हैं, और 5000 लोगों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। अब कट ऑफ का आंकड़ा आप एक बार खुद लगा लीजिए, कट ऑफ कितनी जा सकती है। पहले पद 2693 थे, अब पदों की संख्या 2567 है। और उसके बाद जो लोग ईडब्ल्यूएस में आवेदन किए हैं, तो 256 पद हैं। अब 256 का 1.5 गुना या 2 गुना लोगों को डीबी के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि कहने का मतलब साफ साफ ये है कि कैटेगरी के अनुसार आपको डीबी में बुलाया जाएगा। अब मान लीजिए ईडब्ल्यूएस की कैंडिडेट कम मिलती हैं और डीबी स्किप कर देती हैं, या ओबीसी कैंडिडेट कम मिलती हैं, डीबी स्किप कर देती हैं, तो वहाँ पे सेकंड लिस्ट भी जारी होती है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग चाहे बीडीओ की बात करें, चाहे लेखपाल भर्ती की बात करें, चाहे पुरानी 1-2 भर्तियों की बात करें, अगर कैटेगरी वाइज उतने छात्र या उतनी छात्राएं डीबी में नहीं पहुंचे हैं, तो दूसरी लिस्ट निकाली जाती है उस कैटेगरी की, क्योंकि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को उतने कैंडिडेट को डीबी कराना होता है। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज आपकी डीबी बनेगी। अब रही बात कट ऑफ की, क्या जाएगी? पहले कट ऑफ आपको बताई गई थी इस चैनल के माध्यम से 50 से 52, जब 126 पद कम नहीं हुए थे। उसके बाद इस चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपको बताई गई कि आपका डीबी का रिजल्ट बन के तैयार हो चुका है। आज देर शाम अगर मीटिंग हो जाती है तो आज देर शाम रिजल्ट या कल रिजल्ट, और अगर मीटिंग नहीं होती है तो अगले वीक आपका रिजल्ट आएगा। और संभावना आज और कल देर शाम की है। और अगर आज मीटिंग नहीं हो पाती है तो ये मान के चलिए कि आने वाले 5-6 दिनों के बाद आपका रिजल्ट फिर देखने को मिलेगा डीबी का। अब बात आती है कट ऑफ क्या जाएगी। लोगों को कट ऑफ को लेकर भी क्लियर कर दिया गया था कि देखिए जनरल हो गया, ओबीसी हो गया और ईडब्ल्यूएस हो गया, इनके डीबी की कट ऑफ सेम रहेगी, 52 से लेके 54 के बीच में। यह आपको बताया गया है, यही कट ऑफ रहेगी। इससे कम कट ऑफ देखने को नहीं मिलेगी।
इसी के बीच में 52 और 54 के बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस की। बाकी एससी एसटी की भी कट ऑफ इससे कम रहेगी, वो पहले बताई गई है। और जब आपका फाइनल परिणाम जारी होगा मुख्य सेविका का, तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा कि मुख्य सेविका के फाइनल परिणाम में ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ सबसे कम देखने को मिलेगी, जनरल से भी, ओबीसी से भी। क्योंकि मुख्य सेविका में काफ़ी ऐसी कैंडिडेट हैं जो आवेदन की हैं, लेकिन उनके पास मुख्य सेविका का सर्टिफिकेट उस टाइम तक बना नहीं था। उन लोगों को सीधे सीधे आयोग बाहर कर देगा, या आयोग पर डिपेंड करता है क्या आगे की प्रक्रिया होती है। बीएससी होम साइंस को लेकर आपको बताया गया है कि बीएससी होम साइंस की जो टोटल कैंडिडेट हैं परीक्षा दी है वह 1500 से लेकर 2000 के बीच में है। अब बीएससी होम साइंस को लेकर क्या बीएससी होम साइंस को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एलिजिबल करता है या नहीं करता है, यह डीवी के बाद क्लियर होगा। क्योंकि आयोग कमेटी का गठन करेगा, कमेटी उस पर क्या निर्णय लेती है, क्या बीएससी होम साइंस को एलिजिबल करती है या नहीं करती है। देखिए, पेपर आप लोगों का 24 सितंबर को 2 सीट में हुआ था। 24 सितंबर को 2 सीट में पेपर हुआ था, फर्स्ट और सेकंड। यह शुरू से आप लोगों को बताया जा रहा है, आज से धीरे धीरे अगर देखा जाए तो 1 साल होने वाला है, कि फर्स्ट मीटिंग का पेपर हमारे द्वारा नहीं, न टेलीग्राम के द्वारा, न किसी के द्वारा, यह आयोग के द्वारा इस पेपर को ईजी माना गया है। अब कोई भी पेपर देता है, अपना पेपर सबको टफ लगता है, किसी को अपना पेपर ईजी नहीं लगता, चाहे कभी हम दिए हों या आप दिए हों। आयोग पहले शिफ्ट के पेपर को ईजी माना है और दूसरे शिफ्ट के पेपर को टफ माना हुआ है, टफ माना है दूसरे शिफ्ट के पेपर को। यानी कि ईजी टू मॉडरेट अगर पेपर आता है तो आपके नंबर कम होते हैं, अब मॉडरेट टू टफ पेपर आता है तो आपके नंबर बढ़ते हैं। यहाँ पे सेकंड शिफ्ट में 2 से 3 नंबर बढ़ना तय है। अब बात आती है, क्या अधीनस्थ सेवा चयन आयोग सबका नंबर बढ़ाएगा सेकंड शिफ्ट में या कुछ ही लोगों को बढ़ाएगा। आयोग अगर अपने पुरानी प्रक्रियाओं के तहत नंबर कम ज़्यादा करता है तो वहाँ पे ये देखेगा कि सेकंड शिफ्ट में क्या ऐसी भी कैंडिडेट है जो ज़्यादा क्वेश्चन गलत की हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अगर उनका क्वेश्चन गलत है, यानी कि एक रेशियो लेगा कि 40% अगर गलत है, 60% सही है, तो उनको किस हिसाब से 1 नंबर देता है या एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा। या अगर उनका 10% क्वेश्चन गलत है, 20% क्वेश्चन गलत है और 80% सही है, तो उनका क्या 2 से 3 नंबर बढ़ाता है, ये आयोग के ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन ये मान के चलिए कि सेकंड शिफ्ट में 2 से 3 नंबर बढ़ाना तय है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन में नंबर घटना तय है। इससे कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया है, चाहे किसी भी भर्ती परीक्षा में लागू हो, तो वहाँ पे किस्मत का भी खेला बन जाता है। अब रही बात कितना नंबर कम हो सकता है, 1 से 2 नंबर यहाँ कम होना तय है फर्स्ट शिफ्ट में। अब आयोग अगर ये करता है कि आपके टोटल जो प्रश्न आए हुए थे, आपके 100 प्रश्नों की संख्या थी, अगर उस हिसाब से नॉर्मलाइजेशन करता है, मान लीजिए कि आप क्वेश्चन ज़्यादा गलत की हैं, सही कम की हैं, या सही ज़्यादा की हैं और क्वेश्चन अटैम्प्ट आपने कम किया है, मान लीजिए आपके 100 प्रश्न आए हुए थे, इसमें से आप 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, 70 क्वेश्चन में से आप 60 क्वेश्चन सही किए हैं और 10 गलत है, तो निगेटिव मार्किंग करने के बाद आपके 55-56 क्वेश्चन सही होते हैं। मान लीजिए कांगड़ा है, तो आपका नंबर यहाँ ऐसा नहीं कि 2 से 3 नंबर कम होगा, तो यहाँ पे आपका 1 ही नंबर कम हो सकता है फर्स्ट शिफ्ट में अगर आप हैं, और अगर आप यही सेकंड शिफ्ट में हैं तो आपके 3 नंबर बढ़ भी सकते हैं। इतना फैसला होता है। और वीडियो की परीक्षा 2 दिन में 4 शिफ्ट में हुई थी, उस परीक्षा में 7-7 नंबर कम हुए हैं और 8-8, 7-7, 8-8 नंबर बढ़े भी हुए हैं। और अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कभी भी मार्कशीट जारी नहीं करता कि आप कितने नंबर से आपका सिलेक्शन हुआ है और कितने नंबर से आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश। लोगों को एक आंकड़ा के अनुसार बता दिए हैं कि क्या कुछ होने वाला है, नॉर्मलाइजेशन होगा, कैसे होगा, क्या होगा, आयोग करेगा, उससे तो आप लोग नहीं बच सकते। अब बात आई कि एक प्रश्न का जो विवाद अभी बना हुआ है, जो एक प्रश्न का विवाद बना है मुख्य सेविका में, इस एक प्रश्न को आयोग सभी को पूरा नंबर देगा, जो एक प्रश्न का विवाद बना हुआ है, क्योंकि इस पे 2-3 दिनों से काफ़ी चर्चाएं चल रही हैं एक प्रश्न को लेके, तो इस पे आयोग इस प्रश्न को डिलीट नहीं करेगा, ना ही ऑप्शन मानेगा, इसमें सबको पूरा का पूरा नंबर देगा। इस तरह से रिवाइज आंसर की में ऐसा हुआ था, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो बीएससी होम साइंस की हों उनको लेके तो आयोग की कमेटी भी डिपेंड करेगा, आयोग की क्या मंशा है। और जो ग्रेजुएशन में सेकंड ईयर तक केवल होम साइंस या सोशियोलॉजी लेके चली हैं, वह लोग एलिजिबल हैं, चाहे वो सेकंड ईयर तक लेके चली हों या फाइनल ईयर तक लेके चली हों। जरूरी नहीं कि फाइनल ईयर होना चाहिए, अगर सेकंड ईयर है तब भी आप एलिजिबल हैं, आपको कोई बाहर नहीं करेगा। डॉक्यूमेंट की बात करें तो आपके पास अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए। जैसे ही आपका डीबी का रिजल्ट जारी होता है, उसके 1 सप्ताह या 2 से 4 दिनों में आपकी डीबी की नोटिस भी देखने को मिल जाएगी, और संभवतः दिसंबर माह से आपकी डीबी शुरू कर दे आयोग। फिर तेजी से प्रक्रियाएं बढ़ेंगी और मार्च माह तक आपकी भर्ती भी कंप्लीट हो सकती है। मार्च माह तक आपको एक नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, जहां तक की अपडेट है। कितनी तेजी आयोग दिखाएगा। डीबी के लिए हाई स्कूल मार्कशीट सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन और इंटर मार्कशीट सर्टिफिकेट हो गया, ग्रेजुएशन में हो गया, आपकी मार्कशीट हो गया, आपके पास प्रोविजनल हो या आपके पास डिग्री हो, तो ये आप अपने पास रख लीजिए। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, पहले का जो सर्टिफिकेट था वो, और जो अभी आप रिन्यूअल करवाइए उस सर्टिफिकेट को रख लीजिए। मान लीजिए पहले का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो रिन्यूअल करवा लीजिए, वो होना चाहिए।
और अगर पेट 21 की मार्कशीट आपके पास नहीं है तो उससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है तो नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन और जो सर्टिफिकेट आपके हैं, ईडब्ल्यूएस हो गया, आय प्रमाण पत्र हो गया, निवास प्रमाण पत्र हो गया, जात प्रमाण पत्र हो गया, आधार कार्ड हो गया और खुद का फोटो हो गया, ये सब अपने पास रखिए। 4-4, 6-6 प्रति आप जिराक्स करा लीजिए सभी मार्कशीट का, और ओरिजिनल कॉपी आपको ले जाना होगा, यानी कि ओरिजिनल मार्कशीट आपको पूरी ले जानी होगी जब आपकी डीबी होगी। इस चैनल के माध्यम से मुख्य सेविका की एक वीडियो अपलोड की गई थी, उसमें ये बताया गया था आप लोगों से कि देखिए मुख्य सेविका भर्ती को लेकर कोर्ट आप लोग ना जाइए, क्योंकि हमारे पास तमाम कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, तमाम पर्सनल मैसेज आ रहे थे एक प्रश्न को लेके। हमने सबसे ये रिक्वेस्ट किया कि देखो आप भर्ती को लेकर कोर्ट ना जाओ, कोर्ट खेलना बंद कर दो, क्योंकि भर्ती को कंप्लीट होने दो। अगर आपका नंबर बहुत कम है तो एक नंबर से आप सिलेक्शन नहीं पा जाओगे, अगर आपका नंबर सही है तो एक नंबर से आप टॉप नहीं कर जाओगे, आपको सिलेक्शन लेना है। तो हमने रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आप लोगों के ऐसे कमेंट्स वगैरह आ रहे थे, किसी ने बोला तुम कभी पढ़े हो, इतना कट ऑफ बता रहे हो। अब इनको अगर हम बता देते कि आपकी कट ऑफ 35 जाएगी, 36 जाएगी, तो इनको खुशी मिल जाती एक पल के लिए, लेकिन जब डीवी का रिजल्ट आता तो शायद बाहर हो जाते। ये आप लोगों को कमेंट्स वगैरह ऐसा आया, इससे लग रहा है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं और कितने सिंसियर इंसान हैं। तो उस वीडियो में कहीं ये नहीं कहा गया, और ये कमेंट्स हमारे पास सारे कमेंट्स वगैरह हैं अभी, जो कल के वीडियो के कमेंट्स आप लोगों के आए हुए थे। ये थोड़ा इंतजार कर लीजिए डीबी के रिजल्ट के बाद, फिर हर एक कमेंट्स का आपको साक्ष्य देंगे। मुख्य सेविका की आगे की अपडेट इस चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेगी। बाकी आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।